जैसा कि हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी व सेट की भर्ती का कोर्स पूरा करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है। उसका पहला टॉपिक हमने शुरू किया है टेंस। टेंस के हमने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप दोनों वीडियो देख सकते हो। बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेंगे कंपटीशन लेवल के लिए और एनी अदर स्टूडेंट से और इंग्लिश इंटरेस्टेड के लिए। अब उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए तीसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं जो आपके सामने है। पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर प्लान के बारे में। फ्यूचर प्लान के बारे में पढ़ा था कि एक एग्जांपल भी दिया था मैंने, सी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष शादी कर लेगी। मतलब टेंस प्रेजेंट है, हिंदी उसकी फ्यूचर में हो रही है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। पोजेशन हो, पोजेशन हो, ओनरशिप हो। ओनरशिप, पोजेशन में से अपना अधिकार होना, ओनरशिप में से मालिकाना हक। किसी चीज पे अपना मालिकाना हक होता है उसे पोजेशन या ओनरशिप बोलते हैं। जैसे मैं लिख दूं कि आई हैव ए कार, ये लिख दूं वी हैव मेनी एनिमल्स। क्या है इसमें, मेरे पास एक कार है, इसका है वी हैव मेनी एनिमल्स है, मेरे पास बहुत से जानवर हैं। मतलब ये जानवर हैं, इन पे अपना कब्जा है, अपना अधिकार है, राइट्स है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो इसमें भी क्या है, अपना पोजेशन है, अपना राइट्स है, इस पे कब्जा है। ये दोनों सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। देखो हैव है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की मानेंगे क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको पता होना चाहिए कि हैव जो है ये बेस फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म है हैज और हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म है हैड और सेकंड फॉर्म भी हैड है, और चौथी फॉर्म है इसकी आईएनजी वाली होती है हैविंग। ये है। तो अब इसमें हैज और हैव का मतलब होता है रखना। रखना, इसकी इंग्लिश है कि हम हिंदी बना सकते हैं आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है। ये है। तो हैव का मतलब रखना भी होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया। अब आई और वी क्या है, बहुवचन करता है, इसलिए इनमें हमने हैव यूज किया है। यदि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम हैज यूज करते हैं। जैसे सी हैज 2 डॉग्स, उसके पास 2 कुत्ते हैं, उसके पास 2 कुत्ते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने से प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने यूज किया। कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। सेंटेंस मीन्स वाक्य, सेंटेंस मीन्स वाक्य, शर्त वाले वाक्य जिसमें कंडीशन हो, शर्त रखी हो। यदि मैं ऐसा करता हूं तो आप ऐसा करना, यदि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ये शर्त है। तो इस प्रकार के जो वाक्य, पहला है इफ, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस हो, तो आगे वाले टेंस में क्या होगा, सेंटेंस में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। सेकंड है इफ वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो आगे वाले सेंटेंस में वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तीसरा है, तीसरी कंडीशन है इफ वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो,
तो इसमें भी वुड शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये 3 कंडीशन है इफ वाले वाक्य में। इफ वाला वाक्य और एक बिना इफ वाला वाक्य होता है। इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एलियस होता है तो वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिक्स है। इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसमें हम वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इफ वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम वुड शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अभी तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये जो फर्स्ट कंडीशन है वही हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है। इफ यू गिव मी बर्ड I will give you freedom। ये है, यदि आप मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यदि आप मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोलने में क्या है, फ्यूचर है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस हो रहा है। इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है और यहाँ पे विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। फॉर्मेटिंग वही है, पैटर्न वही का वही है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इफ यू कम टू स्कूल I will meet you। ये सेंटेंस है। यदि आप स्कूल आते हैं तो मैं आपको मिलूंगा। ये इसकी सेकंड सेंटेंस देखा हमने फर्स्ट कंडीशन का। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन हो, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टैक्स ऑथ, जैसे ये आ गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टैक्स ऑथ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने शपथ ली, मतलब बोलने में क्या है, पास्ट सिंपल आ रहा है, लेकिन इसलिए न्यूज़पेपर की हेडलाइन है इसलिए प्रेजेंट सिंपल में ही आएगी। बोलने में पास्ट हो सकता है लेकिन जब लिखेंगे ना तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, ये याद रखना है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाती है वो सेंटेंस, ऑर्डर वाले सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। किससे शुरू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया है इसने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। अगला सेंटेंस देखिएगा, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। दोनों के दोनों सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आई हुई है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डू या डू नॉट से शुरू होता है, प्लीज और काइंडली से शुरू होता है। ये क्या इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। आगे देखते हैं, अगला है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होती है भाई, एक प्रोवर्ब होती है, एक सेइंग होती है। इन दोनों का ही मतलब होता है कहावत।
कहावत। अब ये प्रोवर्ब्स है, सेइंग है, ये कहावत जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, हमेशा याद रखना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, कहीं भी मतलब इंग्लिश के न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, किसी क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा, हमेशा हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। पेपर, द न्यूज़पेपर सेज, न्यूज़पेपर कहता है इट्स गोइंग टू बी कोल्ड टुडे, कि आज सर्दी होने वाली है। गोइंग टू बी कोल्ड टुडे, आज सर्दी होने वाली है, ये संभावना प्रकट की है। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आश्चर्यबोधक वाक्य। जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है, वो आश्चर्यबोधक वाक्य होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इन इंग्लिश। और इसकी ये बात बताई है, पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आएगा। जो हियर एंड देयर से शुरू होते हैं ना, उनमें ही प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर जो होते हैं, इनसे कोई वाक्य शुरू हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो ही हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। इसकी पहचान क्या होगी, इसमें है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ मिलेगा, भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क। सेंटेंस देखिएगा, हियर, सेकंड सेंटेंस है डियर सी कम्स, ये सेंटेंस है भाई। हियर ही कम्स, हियर से शुरू है वाक्य और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, अपनी शर्त पूरी हो गई है। हियर से शुरू हो वाक्य और ये चिन्ह हो, तो पहचान गए। तो इसमें हमने क्या यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से एस। एस कब लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसलिए डियर सी कम्स, डियर से शुरू है, अंत में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब के साथ है एस लगा दिया। ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं। शेड्यूल्ड कोई प्रोग्राम हो, पहले से फिक्स कोई प्रोग्राम हो, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। फिक्स कोई टाइम टेबल हो, ट्रेन्स का, शिप्स का, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये आ रहा है, रिचेज लखनऊ एट 5 PM टुमारो। अब देखो, टुमारो में से कल, कल 5 बजे मरुधरा एक्सप्रेस पहुंचेगी। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस से यूज किया। अब आगे हम देखते हैं कि पीछे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। अब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब आगे ये देखना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से इतने हमने 3 वीडियो पढ़ लिए हैं, ये कहाँ काम आ रहा है। पिछले जो सेंटेंस में पिछले जो एग्जाम हुआ था राजस्थान हाईकोर्ट LDC का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इस टेंस से क्वेश्चन आए थे, और अब की बार भी आएंगे, श्योर है। तो देखिएगा कि इतना पढ़ा हमने, ये काम कहाँ आ रहा है वो देखिएगा। ये सेंटेंस आया था पहले, इसमें एवरीवन नोज सुभाष बोस, ये सेंटेंस दिया और बोला गया कि एवरीवन नोज सुभाष बोस, ये सेंटेंस आया था। अब इसमें करना क्या था, वाक्य को इंटरोगेट नेगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, ये दिया था। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा हमने, इसमें हमने एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, सभी टाइप पढ़ लेना। अब बोल रहे हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव इसको चेंज करो, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ यही रहना चाहिए। चेंज का मतलब होता है कि अर्थ यही रहना चाहिए। एवरीवन नोज सुभाष बोस, तो प्रत्येक व्यक्ति सुभाष को जानता है। अब इसकी हिंदी बना सकते हैं कि सुभाष बोस को कौन नहीं जानता, सुभाष बोस को कौन नहीं जानता, तो लिख दो हु डज नॉट नो
सुभाष बोस। सुभाष को कौन नहीं जानता, मतलब वही है, मतलब यही हो कि सुभाष को सभी जानते हैं। इस प्रकार से चेंज करना था, तो हमने उल्टा चेंज कर दिया। टेंस आता है तो कर देंगे। एक तो ये आया था। दूसरा देखो, ये सेंटेंस आया था पिछली बार, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। और आगे दिया इसको कि इस वाक्य को एफर्मेटिव में चेंज कीजिए। आगे लिखा था कि इसको एफर्मेटिव में चेंज करो भी। अब टेंस पढ़ लिया हमने, शुरुआत कर रखी है, तो एफर्मेटिव में चेंज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम कर सकते हैं यदि हमने टेंस को अच्छे से पढ़ा है, मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है तो। नन है, देखो नन से क्या हो गया, ये वाक्य नेगेटिव होती है, हो गया। इस सेंटेंस में नन आ गया तो इसका मतलब है वाक्य नेगेटिव हो गया है। और वाक्य में नोट हो, नेवर हो, नन हो तो ये वाक्य नेगेटिव माना जाता है। तो इसमें भी नेगेटिव है, नन आ गया। अब इसको एफर्मेटिव बनाना है, नोट हटाना है, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। देखिएगा आगे, नन है इसको हम ओनली में चेंज कर देंगे। नन को किस में चेंज करना है, ओनली में। ओनली बट हटा दो, ओनली द ब्रेव डिजर्व, सेम का सेम ही आ गया, डिजर्व टू बी ऑनर्ड। बस समझ होनी चाहिए कि नन बट हटा दिया और बाकी ओनली लगा दिया, बस नन बट की जगह ओनली, सिर्फ ये था, न केवल ये है, सिर्फ ओनली लगाने के बाद आपका सेंटेंस एफर्मेटिव में हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कितना आसान सेंटेंस आया है। तीसरा क्वेश्चन है, ये है, अब सोचिएगा इसमें सेंटेंस में कौन सा आंसर हो सकता है और कौन सी एक कंडीशन है। इफ वाली मैंने 3 कंडीशन बताई आपको। पहली कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ वाले वाक्य में, दूसरे सेंटेंस में विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड कंडीशन में बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है किसमें, इफ वाले वाक्य में। तो अगले सेंटेंस में क्या होगा, वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन के अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अगले सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, जो बिना इफ वाला है उसमें हम करेंगे वुड शुड, वुड हो या शुड हो, इनके बाद में लगा देंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको इसके बारे में पता नहीं है कि क्या करना है, इससे आगे वाले सेंटेंस में चले जाओ और यहाँ पे देखो मस्ट कॉल, मस्ट कॉल है, मस्ट मॉडल है और इसके बाद में क्या है, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे पता लग गया कि कंडीशन कौन सी है, ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी, देखो कौन सी है, लूज, लॉस, लॉस, लॉस्ट। लॉस है इसका कोई मतलब नहीं होता, लॉस मीन्स तो नुकसान होता है, हानि होती है। लॉस्ट मीन्स खोना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। लूज, लूज मीन्स ढीला होता है, नाउन है तो वर्ब है ही नहीं। देखो कितना अजीब सा, कितना आसान सा क्वेश्चन है। और लॉस है, लॉस मीन्स खोना होता है, लॉस मीन्स खोना है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए आंसर ये लो। तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की मदद से पीछे जो क्वेश्चन आए थे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में, वो आसानी से है ना सोल्व कर दिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तब तक के लिए इजाज़त, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।